हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। बात करेंगे आज गाइस की फूड एलर्जी क्या होती है। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि फूड एलर्जी क्या हो जाती है। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो पेशेंट बोलते हैं कि सर हमें गले के अंदर खराश हो रही है, हमें आंखों के अंदर काफी ज्यादा ईचिंग होने लगी है, या फिर जो हमारे लिप्स हैं, जो हमारे होठ हैं, इनमें स्वेलिंग आ गई है। तो ये सारी दिक्कतें हम क्या करते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं, कई पेशेंट ऐसे होते हैं, मेडिकल पे चले जाएंगे, वहां पे जाके बोलते हैं हमें ये सिम्टम्स है, हमें इसकी दवाई दे दीजिए। बिना टेस्ट के, बिना किसी चीज के, बिना किसी नॉलेज के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर हैं, जो गांव के डॉक्टर हैं, वो आपको मेडिकेशन दे देते हैं, आपको इंजेक्शन लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ देर के लिए जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में फिर से ये दिक्कत देने लग जाती है। तो इसी चीज को आज मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली फूड एलर्जी होती क्या है। फूड एलर्जी के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो एलर्जी होती है बहुत कम डिस्कस की जाती है। कई लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि फूड एलर्जी होती क्या है। मैं उन डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो आजकल गांवों के अंदर झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं। सभी एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो उसे अपने अकॉर्डिंगली दवाई देने लग जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको आज ये समझाऊंगा कि फूड एलर्जी एग्जैक्टली होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। देखिए, फूड एलर्जी की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है जिनकी एज 5 साल से कम की होती है। जो 5 साल से कम की एज के बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा उन्हें अफेक्ट करती है। अडल्ट के अंदर भी देखा गया है 4 से 5% अडल्ट के अंदर भी ये वाली प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे जैसे एक बच्चा जब एक अडल्ट की अवस्था में पहुंचता है तो वैसे वैसे कई बार क्या होता है कि ये जो फूड एलर्जी की सिम्टम्स होते हैं ये खत्म होने लग जाते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है अडल्ट एज के अंदर आने के बाद में। गाइस, जो फूड एलर्जी होती है, ये फूड एलर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारे इम्यून सिस्टम पे। अब इम्यून सिस्टम के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, इम्यून सिस्टम होता क्या है। इम्यून सिस्टम अगर हमारा किसी भी कारणवश बिगड़ जाता है या फिर खराब हो जाता है तो हमें काफी सारी बीमारियां घेर लेती हैं। अब जब भी मान लीजिए कोई चीज इम्यून सिस्टम को अच्छी नहीं लगती है, हमने कोई ऐसी चीज खाई जो हमारे पेट में जाने के बाद में गड़बड़ी कर दी, इसका मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा नहीं किया, तो हमें एलर्जिक सिम्टम्स होने लग जाते हैं। उन एलर्जिक सिम्टम्स में क्या होता है कि सबसे पहले कई बार ऐसा होता है कि आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग आ सकती है, आपके आंखों के ऊपर भी स्वेलिंग आ सकती है, आपके होठों के अंदर टिंगलिंग हो सकती है, आपके मुंह के अंदर टिंगलिंग हो सकती है, आपको खारिश हो सकती है, आपकी जो पूरी बॉडी है उस पर चेचक जैसे धब्बे हो सकते हैं या फिर रेडनेस आ सकती है। ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं ये फूड एलर्जी के ही होते हैं। अब देखिए, फूड एलर्जी के लिए कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए। बात करते हैं कि उन्हें फूड एलर्जी का पता था या नहीं पता था। कुछ पेशेंट आए, पेशेंट आने के बाद में हमें बोलते हैं कि सर मुझे नजले की प्रॉब्लम है, मेरी नाक से हमेशा पानी बहता रहता है, मेरे गले के अंदर रिसाव रहता है, पानी का बहाव रहता है, गले में खारिश रहती है, ये सभी सिम्टम्स रहते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपने कौन कौन से टेस्ट करवाए हुए हैं या फिर कौन कौन से डॉक्टर्स को दिखाया है या कब कब आपने मेडिकेशन ली हुई है। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो मेडिकेशन है वो पिछले 20 सालों से चल। अब पिछले 20 सालों से उस बच्चे की, जिसकी उम्र 25 साल है, 20 सालों से उसकी मेडिकेशन चल रही है। मेडिकेशन वो छोड़ देता है, कुछ टाइम के लिए ठीक भी रहता है, छोड़ने के बाद में फिर से उसकी कंडीशन फिर से पहले जैसी हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, किसी भी डॉक्टर के पास जाके या फिर क्या होता है कि किसी भी मेडिकल पे जाके बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकेशन लेनी स्टार्ट कर दी। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपको एलर्जी है, एलर्जी आपको, मान लीजिए आपको साइनस की प्रॉब्लम है, आपकी नाक बहती रहती है, आपको काफी ज्यादा छींकें आती रहती हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपने एक केमिस्ट को या फिर एक मेडिकल पे जाके ये बताया कि मुझे ये वाली दिक्कत है, आप मुझे इसकी दवाई दे दीजिए। तो जो एक केमिस्ट होता है, जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, वो जो मेडिकल वाला बंदा है वो आपको क्या करेगा, आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग दवाई दे देगा। वो दवाई देने के बाद में क्या होगा कि आपको हो सकता है 2 दिन तक, 3 दिनों तक, हो सकता है 10 दिनों तक, जब तक आपने दवाई खाई आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको लगेगा मैं बिल्कुल ओके हूँ। हो सकता है दवाई छोड़ने के बाद 2 महीने, 3 महीने भी आप बिल्कुल ठीक रहो, क्योंकि आजकल जो मेडिकल वाले हैं वो काफी ज्यादा हैवी डोज दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बीमारी है वो तो छुप जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर दबी रहती है। वो बीमारी एग्जैक्टली जो डायग्नोस है उसका डायग्नोस क्लियर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आज यही मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आपको फूड एलर्जी है, फूड एलर्जी आपको किस तरीके से डायग्नोस करनी है। मान लीजिए फूड एलर्जी का हम यहाँ पे सिम्टम्स मैं आपको बताता हूं कि पहला सिम्टम क्या होगा। मान लीजिए आपने कुछ भी खाया, खाने के बाद में आपके पेट में दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद में हो सकता है कि आपको दस्त लग जाए, हो सकता है दस्त ना लगे, हो सकता है उल्टी लगने लग जाए, या फिर कई बार ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं कि आपको दस्त और उल्टी के साथ साथ में पेट में दर्द हो जाए, तो कंफर्म है आपको फूड एलर्जी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक नॉर्मल टैबलेट ले लिया घर में, आजकल हमने कोई भी होम रेमेडीज यूज कर ली, वो होम रेमेडीज यूज करने के बाद में क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद में अगर मान लीजिए वही प्रॉब्लम दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर से स्टार्ट हो गई आपको, तो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको चेकअप कराना चाहिए।
मैं दूसरे या तीसरे दिन की बात यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी चीज से फूड एलर्जी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हमारा पेट खराब हो जाता है। अब जब पेट खराब हो गया, वो किसी भी कारणवश हो सकता है आपने पानी कम पिया हो सकता है आपने मसालेदार चीजें ज्यादा खा ली हो सकता है आपने तला हुआ ज्यादा खा लिया हो, इस वजह से आपका पेट खराब हो गया हो। आपने वो चीज अवॉइड की, उसको छोड़ा, आपने पानी ज्यादा पी लिया, आपने होम रेमेडी यूज की, आप ठीक हो गए। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप पहली बार में ही कोई प्रॉब्लम आपको होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको एग्जैक्टली सही ढंग से डायग्नोज ना कर पाए उस टाइम में। तो कोशिश कीजिए कि आप एक बार होम रेमेडी यूज कीजिए, उसके बाद में आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर आपको दोबारा ये सेम प्रॉब्लम होती है तो दोबारा अगर सेम प्रॉब्लम होती है तो आपके डॉक्टर को डायग्नोज करने में 100% एक्यूरेसी रहेगी। कहने का मतलब है कि वो आपका जो डॉक्टर है वो बिल्कुल सही डायग्नोज करेगा, आपको सही मेडिकल जो उसका ट्रीटमेंट होगा वो ट्रीटमेंट दे देगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपको सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सिम्टम्स में मैंने आपको बताया कि अगर आपको पेट में दर्द है, या फिर आपको उल्टी आ रही है, या फिर आपको लेटरिन या फिर दस्त लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपको फूड एलर्जी हुई है। कई सिम्टम्स में ऐसा भी होता है, कई पेशेंट के अंदर ऐसा होता है कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर चेचक जैसे दाग हो जाते हैं। कई बार आपकी पूरी बॉडी पे दाने होने लग जाते हैं, आपके चेहरे पर दाने हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी पर लाल लाल दाने होने लग जाते हैं, उनमें खारिश आने लग जाती है। ये वही सिम्टम्स होने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बीपी होता है वो कई बार काफी ज्यादा बढ़ जाता है या फिर काफी ज्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बेहोशी के सिम्टम्स भी पैदा हो सकते हैं। आपको हो सकता है हेडेक बहुत ही ज्यादा होने लग जाए, आपकी आंखों के चारों तरफ काफी ज्यादा दर्द रहने लग जाए, आपको हेड के बैक साइड में दर्द रहने लग जाए। हो सकता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर एकदम से डिजीनेस आ जाए, या फिर आपको पसीना एकदम से आ सकता है। ये वाले जो सभी सिम्टम्स होते हैं, ये सभी होते हैं फूड एलर्जी के सिम्टम्स। तो आपको पहचानने की जरूरत है कि आपको फूड एलर्जी क्या है और नॉर्मल एलर्जी क्या है। अब देखिए, कई लोग ऐसा होते हैं कि नॉर्मल सीबीसी या फिर ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। देखिए गाइस, यहाँ पे एक चीज आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको दिक्कत क्या है और आपको किस वजह से ये वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, बार बार आपको फूड एलर्जी हो रही है, या फिर आपको कोई और सिम्टम्स हो रहा है, आपकी आंखों के अंदर से पानी आ रहा है, बार बार आपकी नाक के अंदर से पानी गिर रहा है, या फिर आपके गले के अंदर से पानी गिर रहा है, तो आपको एक टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। उस टेस्ट का नाम है ऑल एलर्जिक टेस्ट। जो ऑल एलर्जिक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा आपको कि इस बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी है उसमें आपको क्या क्या चीजें डालनी है। मेरे कहने का मतलब है कि क्या क्या चीजें खानी है या क्या क्या चीजें नहीं खानी है। इसके अंदर आपको क्लियर हो जाता है इस टेस्ट के अंदर कि आपको किसी अनाज से प्रॉब्लम है, आपको चावल से, या फिर किसी भी सब्जी से, या फिर किसी मेडिकेशन से, या फिर किसी इंजेक्शन से। जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, जो आपकी इम्यून सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं है, वो सभी चीजें इस टेस्ट के अंदर आ जाती हैं। साथ ही जो जो चीजें सुटेबल हैं वो भी इस टेस्ट के अंदर आ जाती हैं। तो ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी करवाना चाहिए। मैंने आपको क्लियरली ये चीजें बताई हैं कि अगर आपका इम्यून सिस्टम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे आप फूड एलर्जी मान सकते हैं। फूड एलर्जी वही होगी जो आपने अपने पेट के अंदर डाली। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें तो जो दूध है वो नहीं पचता है। अब दूध नहीं पचता है, ये हमें एक फूड एलर्जी के अंदर नहीं गिना जाता, क्योंकि जो दूध होता है, अगर उसमें लैक्टिक एसिड की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है, तो आपका जो दूध है, आपके पेट में जो आपने दूध पिया है वो नहीं पच पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फूड एलर्जी हो गई है, वो एक अलग सिम्टम्स होता है, इसको हम फूड एलर्जी के अंदर इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको, कई लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, दो लोग हैं, दो लोगों को हमने एक सब्जी दी, सेम सब्जी दी गई। अब एक इंसान ने तो वो सब्जी खा ली, दूसरा इंसान वो सब्जी जब खाने लगता है तो हो सकता है उसे खांसी आ जाए, हो सकता है उसे छींक आने लगे, हो सकता है बार बार हर 5 मिनट के बाद उसे खांसी और छींक, या फिर हो सकता है कि उसे दस्त लगने लगे। कई बार ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं गाइस कि आपके सांस की जो नली है, सांस लेने की एक क्षमता है, उसमें भी दिक्कत आने लग जाती है। अब अगर आपको सांस लेने की दिक्कत आने लग जाए तो उसमें आपने ये टेस्ट नहीं करना है जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको दोबारा से देखना होगा कि कब आपको सांस की दिक्कत आ रही है। अगर सांस वाली कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपके फेफड़ों में दर्द होने लग जाता है, या फिर आपकी चेस्ट के अंदर पेन होने लग जाता है, आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स होने लग जाता है, तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे आपकी जान बचाई जा सकती है। कई बार ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि आपको उन्हें अपने घर पे होम रेमेडी के थ्रू नहीं ठीक करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इमरजेंसी नहीं है तो नॉर्मल टैबलेट्स के साथ में आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये जो वीडियो मैंने आपको बताई है, ये बनाई है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुटेबल है, तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी कुछ भी पूछना हो, आप मेरा नंबर जानते ही हैं। थैंक यू।